साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अपने अपने जाति के विधायकों की लिस्ट बनाने में मशगूल पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के अलावा अपनी जाति के राजा रानियों के माध्यम से अपने सिर कटाने को तैयार वंचित वर्ग के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से खुशखबरी आना शुरू हो गई है। 10 मार्च यानी कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में काउंटिंग चल रही थी, उसी दिन उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी मुख्यालय की तरफ से आदेश आता है कि पहले जो आदेश दिया गया था 50 वर्ष से ऊपर के पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का, उस आदेश का अब सख्ती से पालन किया जाए, क्योंकि तब तक यह पता चल चुका था कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार आने वाली है। और इस बार कहा गया कि 20 मार्च तक हर हाल में एडीजी जोन, आईजी, एसपी, पुलिस कमिश्नर्स इस सूची को उपलब्ध कराएं कि स्क्रीनिंग कमेटी ने किन किन पुलिस कर्मियों को छांटा है कि उनको 50 साल से ऊपर हो जाने पर सेवानिवृत्ति दी जानी है। इस सूची में कौन लोग आएंगे, पहले कौन लोग आए, 5 साल का विश्लेषण आप ही कर लीजिएगा। अभी तक के सरकार के क्रियाकलाप को देखते हुए यह कहने में मुझे कोई दो राय नहीं कि इस सूची में ज्यादातर वंचित वर्ग के लोग आएंगे। तो अपने घर परिवार के किसी व्यक्ति को इस सूची में शामिल होते हुए देखने के बाद अपना दुखड़ा मत रोइएगा, क्योंकि आप तो अपने जाति के नेताओं को राजा रानी बनाने पे तुले हुए थे। राजा रानी क्या, आपने तो उनको जाति का देवी देवता तक बना डाला और उनके मुखौटे देख देख करके अपनी गर्दन सर झुका करके कटाने के लिए तैयार थे। बहरहाल आप जानो, आपका काम जाने। दूसरा, अगले ही दिन यानी कि 11 मार्च को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो सचिव हैं आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, उन्होंने अवर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों के 672 पदों के लिए जो 21 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा हुई थी, उसकी कट ऑफ जारी की। उसमें अनारक्षित की कट ऑफ 299। अच्छी बात है कि इसमें अनारक्षित शब्द लिख दिया गया, वरना ये पद, ये संख्या किनके खातों में जानी है ये बताने की जरूरत नहीं है, महज जो 2 जातियों के खाते में। ओबीसी की कट ऑफ भी 299, सामान्य वर्ग की कट ऑफ 299, ओबीसी की भी कट ऑफ 299 672 पदों के लिए। उसके नीचे एक कट ऑफ है सहायक उद्यान निरीक्षक की, अनारक्षित की 287, ओबीसी की 287। ओबीसी के जिन लोगों के ज्यादा अंक होंगे उनको अनारक्षित में नहीं लिया जाना है। अभी तक यही ट्रेंड है, ले लिया जाए बहुत अच्छी बात है, नियम यही है कि लिया जाना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय का, वो भी बयान याद कर लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी का, कट्टर हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं, कि आरक्षण को हम खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उस स्थिति में ले आएंगे कि उसके रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये दोनों कट ऑफ उसी की तरफ इशारा करती हैं। मगर रोने पीटने का समय खत्म। आपने बकायदा मोहर लगाई है इस जातिवाद पर, आपने बकायदा मोहर लगाई है कि हमारा आरक्षण आप खत्म कर दीजिए, हमें अब आरक्षण की जरूरत ही नहीं। आपने बकायदा मोहर लगाई है कि आप अपने जाति के माफियाओं को, जाति के अधिकारियों को पूरे प्रदेश में तैनात कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने बकायदा मोहर लगाई है कि आप 2 जाति के लोगों को सबसे ज्यादा टिकट दीजिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मोहर आपने लगाई है तो अब अपने निजी स्वार्थों के तहत रोना पीटना बंद कर दीजिए और अपनी जाति के विधायकों की लिस्ट बनाइए, उसी में खुश रहिए। अपनी जाति के नेताओं के इस तर्क को बढ़ावा दीजिए कि बिना सत्ता में आए कुछ नहीं किया जा सकता। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है, गुलामी कौन कर रहा है, ये सब कुछ पहले भी देखा है, अब और ज्यादा करीब से देख लेंगे। देखते रहने नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।